बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट है CX610 कंप्यूटर नेटवर्क्स और इसके लिए हम जो रिकमेंडेड बुक यूज़ कर रहे हैं वो है कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड इंटरनेट और इसका जो हम एडिशन यूज़ कर रहे हैं वो है 5th एडिशन। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 40 है। आज के हमारे लेक्चर के ये वाले टॉपिक हैं तो आप देख लीजिएगा। तो चलें जी लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 27 को स्टार्ट किया था रिकमेंडेड बुक से। तो इस चैप्टर का नेम था इंटरनेट राउटिंग एंड राउटिंग प्रोटोकॉल और आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और इसका आज चैप्टर जो पेज नंबर होगा वो होगा 487। तो इस लेक्चर का ये पार्ट नंबर 2 है। तो चलें जी लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम डायनामिक राउटिंग की एक एग्जांपल देख रहे थे। तो जिसमें क्या था कि एक राउटर अगर किसी वजह से ऑफलाइन हो जाता है ना, तो दूसरा राउटर उस नेटवर्क के थ्रू उसको पता चल जाता था कि ये जो राउटर है ना ये ऑफलाइन हो गया। तो वो क्या करता था, कोई और वे यूज करना शुरू कर देता था। अब जब ये राउटर है ना ये किसी वजह से दोबारा जो ऑफलाइन हुआ तो वो दोबारा से ऑनलाइन हो जाता है, तो ये कम्युनिकेशन के थ्रू इसको बता देता था कि यस आई एम ऑनलाइन अगेन। अब यहाँ से इनकी कम्युनिकेशन दोबारा स्टार्ट हो जाती थी और ये जो डाटाग्राम है ना इसके थ्रू सेंड करना स्टार्ट कर देता था। अब ये तो एक छोटी सी एग्जाम्पल थी, लेकिन अगर दुनिया की बात करें तो उसमें तो लाखों करोड़ों जो है ना वो नेटवर्क हैं, राउटर हैं। तो अगर वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर दें तो उससे क्या होगा कि जो नेटवर्क ट्रैफिक होगी ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। कैसे, अगर ये इसको बताना शुरू कर दे, 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 तो इस तरह के जो नेटवर्क ट्रैफिक होगी ना वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका सोल्यूशन क्या निकाला गया कि इनको ना ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। यानी जो ग्रुप्स है ना, मतलब किसी ग्रुप में ज्यादा नेटवर्क या राउटर आ रहे होते थे, इसी तरह किसी ग्रुप में कम या ज्यादा मतलब नेटवर्क और राउटर आ रहे होते थे। अब यहाँ पे ये सारे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं करते थे। यानी कुछ जो राउटर होते थे वो मतलब ये, जैसे अगर इस राउटर की बात करें तो इसकी जिम्मेदारी ये होती थी कि ये सारे राउटर के साथ कम्युनिकेशन करके मतलब उनका वेव फाइंड आउट करे। अब उसमें क्या होता है कि एक ही राउटर या दो या तीन ग्रुप के हिसाब से वो सेट कर देते थे कि इतने राउटर जो है वो दूसरे ग्रुप के साथ कम्युनिकेट करेंगे। अब यहाँ पे एक ग्रुप भी कर सकता है, एक राउटर भी कम्युनिकेट कर सकता है, दो राउटर भी। तो ये जो इसका एडमिनिस्ट्रेटर होगा ये उसकी जिम्मेदारी होगी कि कितने राउटर जो है वो दूसरे मतलब वो दूसरे ग्रुप के साथ कम्युनिकेट करेंगे। अब यहाँ पे दो राउटर भी कर सकते हैं, एक भी कर सकता है और एक से ज्यादा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे इनकी जिम्मेदारी होगी कि इसको बताएगा कि हमारा जो ग्रुप है ना इसमें इतने राउटर हैं, ये ऑनलाइन है। तो यहाँ पे ये वाला जो होगा ये रिस्पॉन्सिबल होगा कि इसने इससे पता करना है, इसने इससे पता करना है और इस तरह ये एक दूसरे के साथ पता करेंगे। लेकिन जो डिफरेंट ग्रुप होंगे ना उसमें दो तीन चार ये मतलब कम होते हैं, सारे जो राउटर होते हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं करते। थोड़े जो है ना वो राउटर है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। तो इससे जो होता है ना नेटवर्क ट्रैफिक होती है वो डिक्रीज हो जाती है और इस तरह से जो डाटाग्राम वगैरह होते हैं ना वो इजिली फॉरवर्ड किए जा सकते हैं। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट है ऑटोनोमस सिस्टम कॉन्सेप्ट। अगर इस कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज वगैरह में आ सकता है। इसके आप सिंपल से जो एग्जांपल है ना तो ये होता है जो वन एडमिनिस्ट्रेटर जो अथॉरिटी होते हैं ना वो जिस ग्रुप को संभाल रही होती है ना तो उसे ऑटोनोमस सिस्टम कहते हैं। अब कैसे, अगर पीछे एग्जांपल की ही बात कर लें तो जस्ट सपोज कि ये किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का सिस्टम है जिसमें डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, राउटर्स वगैरह हैं। तो इसको जो संभाल रहा होगा ना मतलब जो इसका एडमिनिस्ट्रेटर होगा तो इसे ऑटोनोमस सिस्टम कहा जाएगा। इसी तरह ये किसी स्मॉल लेवल का स्कूल या कॉलेज हो सकता है। और अगर बात करें एक लार्ज लेवल का भी हो सकता है। कैसे, अगर आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की बात करें जो पूरे, जैसे अगर हम जों की बात करें तो उसके तो लाखों करोड़ जो है वो सब्सक्राइबर हैं। तो वो क्या होगा कि उसका ऑटोनोमस सिस्टम बहुत बड़ा होगा। इसी तरह अगर यूनिवर्सिटी या कॉलेज की बात करें तो उसका जो होगा मिड लेवल का होगा, या कोई कॉरपोरेशन होती है तो उसका भी होगा वो बड़े लेवल का हो सकता है। तो अगर स्कूल कॉलेज की बात करें तो उसका जो ऑटोनोमस सिस्टम होता है वो कुछ इस तरह से हो सकता है, दो नेटवर्क, चार नेटवर्क, आठ दस नेटवर्क या राउटर इतने हो सकते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकते। तो इस तरह करके उन्होंने क्या किया कि ऑटोनोमस सिस्टम बना दिया और उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर जो होते थे उनको संभाल रहे होते थे, मैनेज कर रहे होते थे। तो इस चीज को क्या कहा गया कि ऑटोनोमस सिस्टम कहा गया है। जैसे अगर इसकी बात करें तो ये एक ऑटोनोमस सिस्टम ये है और इसी तरह एक ये है। और ये फ्लेक्सिबल होते थे, सॉफ्ट डेफिनेशन, यानी इसका मतलब ये है कि ये नहीं होता था कि इसमें इतने नेटवर्क ही आ सकते हैं। यानी कोई इसके ऊपर पाबंदी नहीं लगाएगी कि इसमें 20 नेटवर्क होंगे या 20 राउटर होंगे। ये कोई छोटा सा भी हो सकता है जिसमें जस्ट एक नेटवर्क या दो नेटवर्क हों और एक दो राउटर हो। या इस तरह भी हो सकता है कि इसमें 100 नेटवर्क हो, 100 राउटर हो, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। तो ये है कि फ्लेक्सिबल है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। अब इसकी जरूरत क्यों थी, क्योंकि जो राउटिंग प्रोटोकॉल थे ना वो पूरी जो इंटरनेट था उसके ऊपर नहीं जा सकते। तो इसको डिवाइड करना जो था वो लाजमी था। तो इस वजह से इनको ऑटोनोमस सिस्टम में डिवाइड कर दिया गया। अब जो ईच ऑटोनोमस सिस्टम है ना ये कोई ना कोई राउटिंग प्रोटोकॉल को यूज कर रहा था और इसके थ्रू एक दूसरे के साथ ही कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स। तो ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज वगैरह में अक्सर आता है, तो आपने इसको माइंड में रखना है। इसकी दो टाइप्स है। तो जो पहली है वो इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है जिसे आईजीपी कहा जाता है। अब ये जो चीज है आपने इसको माइंड में रखना है, ये आपको एमसीक्यूज वगैरह में आती है। यानी ये कहा जाता है कि आईजीपी है ये इसका किसका एब्रीवेशन है, तो आपने जो लगाना होगा ठीक वो इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है। और इस तरह अगर इसकी बात करें तो आपसे पूछा जाएगा कि ईजीपी है ये किसकी एब्रीवेशन है, तो आपने जो लगाना होगा वो होगा एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स। अब इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल की बात करें तो इंटीरियर से आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये कहाँ पे यूज किया जाता है। ये ऑटोनोमस सिस्टम जो होता है ना इसके अंदर में यूज किया जाता है। यानी जो राउटर होता है ना ये उनके दरमियान में
कम्युनिकेशन कर रहा होता है, इसलिए इसे इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल कहा जाता है। अब यहाँ पे सेकंड नंबर पे ऊपर वाला पॉइंट है, दोबारा से उसको एक अलग वे से डिफाइन किया गया, यानी डेस्टिनेशन लाई विद इन आईजीपी, यानी इसी के अंदर ही वो जो होते हैं ना डेस्टिनेशन, यानी जो राउटर्स वगैरह तो इसी के अंदर ही एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट और इजी सा पॉइंट है कि आईजीपी जो होता है ना, इजी टू इंस्टॉल एंड ऑपरेट होता है, यानी ऑपरेट और इंस्टॉल करने से बहुत ही आसान होता है। अब आपको जो ये शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी इस तरह से भी आ सकता है कि इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल को डिफाइन करें, और आपने इसमें जस्ट ये 3 पॉइंट ही लिखने हैं। उसके बाद एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज वगैरह में आ सकता है। तो यहाँ पे आपने इसको भी ऐसे ही लिखना है कि यूज्ड अमंग ऑटोनमस सिस्टम। अब अमंग का मतलब ये है कि 2 ऑटोनमस सिस्टम हो गए ना, एक ये ऑटोनमस सिस्टम, एक ये, तो इनके आपस में ये जो कम्युनिकेशन करने के लिए यूज होगा ना प्रोटोकॉल, इसे क्या कहा जाएगा, ईजीपी यानी एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल कहा जाएगा। तो यहाँ पे इसका यही मतलब, उमंग का मतलब कि दो या दो से ज्यादा ऑटोनमस सिस्टम के दरमियान जो होगा यूज, वो होगा ईजीपी यूज होगा। और यहाँ पे इसकी जो डेस्टिनेशन होगी ये थ्रू आउट द इंटरनेट होगी, यानी ये नहीं होता कि ये दो जो कंप्यूटर होंगे वो एक दूसरे के साथ होंगे, बल्कि पूरी दुनिया का एक दूसरे के जो होंगे ना राउटर, जो ऑटोनमस सिस्टम होंगे ना, उनके दरमियान एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पे हम इसको एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। तो ये जो एग्जांपल है ना, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज में अक्सर आती है, तो आपने लाजमी तौर पे इसको मतलब गौर से देखना है ये क्या कैसे ऑपरेट कर रही है। ये इतना टफ नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम में लाजमी तौर पे आएगा, किसी न किसी स्टूडेंट को, 2-4 स्टूडेंट को तो ये लाजमी तौर पे आता है। अच्छा, वहां पे उन्होंने एग्जाम में कैसे होगा, यहाँ पे उन्होंने कुछ इस तरह से सर्कल बना के आपको दिया होगा, और इस तरह यहाँ पे भी बना के दिया होगा। अब यहाँ पे उन्होंने जो चीज मिसिंग की होगी ना, वो ये वाली चीज मिसिंग की होगी, और इसी तरह यहाँ पे जो मिसिंग की होगी, ये वाली चीज मिसिंग की होगी। अब ये वाली भी हो सकता है ये चीज मिसिंग कर दे, तो आपने अपने पास से सपोज कर लेना कि अगर ये है ना, तो इसका मतलब है ऑटोनमस सिस्टम ये 1 है, और इस तरह अगर आपने इसको बात करें तो आप इसको ऑटोनमस सिस्टम 2 का नाम दे देना। अब आपने क्या करना है, अगर लाइन उन्होंने ड्रा की हुई तो ठीक है, अदरवाइज आपने एक लाइन ड्रा करके आपने इस तरह से एक एरो से शो कर देना कि ये ईजीपी यानी एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, और ये जस्ट एक ही यूज होगा। अगर 2 ऑटोनमस सिस्टम है ना, तो उनके दरमियान एक एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल यूज होगा। और अगर आईजीपी की बात करें यानी इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल की, तो जितने भी राउटर होंगे ना, आपने क्या करना है कि ऐसे एरो से आपने शो कर देना है कि यहाँ पे जो यूज हो रहा है वो आईजीपी यानी कि इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। अब यहाँ पे 1-2 अगर एक से ज्यादा हो तो आप ये नंबरिंग कर लें, अगर ना भी करें तो कोई इशू नहीं है। इसी तरह आपने यहाँ पे ऑटोनमस सिस्टम 2 में कर देना है, एक एरो लगा के आपने शो कर देना कि यहाँ पे जो आईजीपी 2 है, यहाँ पे यानी इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल 2, यानी ये 2 लगाना लाजमी नहीं, यहाँ पे भी आईजीपी ही यूज हो रहा है। तो बस आपने ये लिखना है कि यहाँ पे आईजीपी यूज हो रहा है, यहाँ पे भी आईजीपी यूज हो रहा है, यहाँ पे एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल हो रहा है। अब ये आपको ज्यादातर जो एग्जांपल आते हैं ना, सेम एज इट इज आती है। तो यहाँ पे जो मिसिंग होती है ना, सिर्फ ये 2 या 3 चीजें मिसिंग होती है, एक ये चीज मिसिंग, एक ये चीज मिसिंग, और इसी तरह एक ये चीज मिसिंग होती है। तो आपने सिर्फ यही मेंशन करनी होगी कि यहाँ पे जो राउटर है ना, इनसे आपने एरो से शो कर देना यहाँ पे इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, और अगर इस एरो की बात करें तो आपने यहाँ पे शो कर देना कि यहाँ पे एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। तो यहाँ पे आपको 3 या 5 मार्क्स का आएगा। तो ये तो था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, समझ भी आ गया होगा। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई बैक करूंगा। अल्लाह हाफिज।